रानी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे विदेश में नौकरी मिल गई है। जब से पिंकी की माँ इस दुनिया से गई है, तब से मेरे अलावा इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं। अब मैं नौकरी के लिए विदेश जाऊँगा तो पिंकी का ख्याल कौन रखेगा? भाई साहब, आप भी कमाल करते हैं। पिंकी मेरी भी बेटी है। आप बेफिक्र होकर विदेश जाएं। पिंकी मेरे पास रहेगी। मैं मिट्ठू पिट्ठू के स्कूल में पिंकी का भी एडमिशन करा दूंगी। रानी बहन, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता को दूर कर दिया। पिट्ठू के बच्चे, तू मुझे इस गेम में नहीं हरा सकता। मुझसे जीतना तेरे बस की बात नहीं। मिट्ठू के बच्चे, पिट्ठू के सामने क्या शेखी बघार रहा है? अगर हिम्मत है तो मुझे इस गेम में हरा कर दिखा। अरे पिंकी की बच्ची, तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? हाँ पिंकी की बच्ची, तू यहाँ कैसे आ गई? कहीं तेली जगह तेरा भूत तो नहीं आ गया? पिट्ठू के बच्चे, तुझे भूत प्रेत के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। मैं सच में तेरे सामने खड़ी हूँ। लगता है भूतों से तेरी कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई है, इसलिए तुझे हर तरफ बस भूत ही भूत नजर आते हैं। पिंकी की बच्ची, मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे सचमुच का भूत बना दूंगा। पिट्ठू के बच्चे, अगर तूने मुझ पर ज्यादा रौब जमाने की कोशिश की तो मैं आंटी से तेरी शिकायत कर दूंगी। फिर आंटी तुझ पर चढ़े सारे भूत एक ही बार में उतार देंगी। पिंकी की बच्ची, तूने आते ही हम दोनों से लड़ना शुरू कर दिया। चल अब लड़ाई बंद कर, हम तीनों मिलकर खूब मजे करेंगे। मिट्ठू के बच्चे, मुझे भी तुम दोनों से लड़ने का कोई शौक नहीं। अगर तुम दोनों मुझे जंगल की सैर कराओगे तो मैं तुम दोनों से नहीं लड़ूंगी। पिंकी की बच्ची, हम तुझे जंगल की सैर नहीं कराएंगे। अगर तू जंगल में शेर को देखकर बेहोश हो गई तो मम्मी हमें बहुत पीटेंगी। पिट्ठू के बच्चे, क्या तू मुझे डरपोक समझता है? मैं शेर तो क्या, डायनासोर को देखकर भी बेहोश नहीं होने वाली। अगर तुम दोनों ने मुझे जंगल की सैर नहीं कराई तो मैं आंटी से तुम दोनों की इतनी शिकायत लगाऊंगी कि आंटी की मार खाकर तुम दोनों जरूर बेहोश हो जाओगे। चिंकू, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो खाने के लिए चूहा तो क्या, एक मच्छर भी नहीं मिला। रिंकू के बच्चे, 1000 मच्छर खाकर भी तेरी भूख नहीं मिटेगी। क्यों बेचारे मासूम मच्छरों की जान के पीछे पड़ा है? अगर किसी मच्छर को गुस्सा आ गया और उसने तुझे काट लिया तो तुझे डेंगू हो जाएगा और तू एक मच्छर के हाथों मुफ्त में मारा जाएगा। चिंकू के बच्चे, मेरी भूख की वजह से जान निकली जा रही है और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। रिंकू के बच्चे, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन तेरी तरह बेचारे मच्छरों की जान के पीछे नहीं पड़ा। चल हम दोनों किसी घर में चुपके से घुस जाते हैं और अपने लिए खाना तलाश करते हैं। रिंकू, वो देख, लगता है वहाँ टेबल पर खाने के लिए कुछ रखा है। चल उसे उठाकर दौड़ लगा देते हैं। नहीं चिंकू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। रिंकू के बच्चे, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर हमें अपनी भूख मिटानी है तो मार खाने का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तू यहीं रुक, मैं अभी इस खाने की प्लेट को उठाकर लाता हूँ। अरे ये गाजर का हलवा कहाँ गया? अभी तो यही निकल गया था, अचानक कहाँ गायब हो गया? लगता है ये मिट्टू का बच्चा मेरा गाजर का हलवा चट कर गया। मैं इस मिट्टू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। चिंकू के बच्चे, ये हलवा तो बहुत मजेदार था। रिंकू के बच्चे, हलवा तो सचमुच बहुत मजेदार था, लेकिन अगर हम इस हलवे को चुराते हुए पकड़े जाते तो खूब धुनाई होती। हाँ चिंकू, आज तो हम सचमुच बाल बाल बच गए। अगर पकड़े जाते तो गाजर का हलवा खाने की बजाय डंडों का हलवा खाना पड़ता।